हे गाइस, तो आइए मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए आज हम खाना क्या बना रहे हैं। तो खाना बना रहे हैं बैगन का भुजिया है। तो ये आप लोग देखिए, ये बैगन का भाजा है, ये भाजा बना रहे हैं। तो अब आज तो अमावस्या हो गया, कल से हो जाएगा नवरात्रा। और यहाँ बैगन का सब्जी है, बैगन आलू और ये बड़ी का सब्जी बना रहे हैं, भुजिया भी और सब्जी भी। तो ये हल्दी डाल दिए, हल्दी लहसुन जीरा गोलकी का पेस्ट, ये सब डाल करके तो थोड़ा सा भाजा बना दिए हैं। तो कल रात में मेरा बेटा बैगन थोड़ा सा ज़्यादा ले आया, 60 रुपये केजी अभी पटना में बैगन है। तो आज अमावस्या हो गया, कल से हम लहसुन प्याज मेरे घर में नहीं बनेगा, नहीं लहसुन प्याज बनेगा और न बैगन मसूर का दाल ये सब बनेगा। तो इसीलिए जो भी बैगन था आज ही हम सब बना दिए हैं। इधर नींबू वाला चाय है, हम तो हमेशा बताते ही हैं, सुबह में हम लोग नींबू का चाय पीते हैं। तो ये नींबू का चाय खोल रहा है इधर। इग्नोर कीजिएगा गाइस, खांसी हो गया। इधर छेना फाड़ दिए हैं, छेना हम नित्य प्रतिदिन छेना फाड़ते हैं, क्योंकि छेना का नाश्ता सुबह में सब करके जाता है, फल छेना जो भी हो। तो गाइस, तो ये एक तो छठ नवरात्रा भी हो गया और दूसरा में छठ आ गया। तो हम छठ करते हैं, दोनों छठ करते हैं। लेकिन कोई ऐसा घटना हुआ कि हम 4-5 साल से अभी छठ छोड़े हुए हैं। मेरे साथ बहुत बड़ा घटना हो गया था आज से 4 साल पहले, तो इसीलिए अब हम छठ छोड़े हुए। तो देखिए भुजिया तैयार हो गया। तो आइए देखिए आप लोग को, इधर अभी पचफोरना डाल दिए, ये बड़ी है, बड़ी भूंज रहे हैं। तो ये जो मेथौरी होता है उड़द का, वही है, उड़द का मेथौरी है, तो उसी को भूंज रहे हैं। तो जो भी बैगन रात ले आया था, थोड़ा सा बोला कि मम्मी उसको सिर्फ हम भेजे कि सब्जी ले आना जो खाओगे, तो बैगन ही ले आया सो कुछ ज़्यादा ले आया। तो इधर सबका लंच भी रखा हुआ है, टिफिन। तो ये मेथौरी भूंज रहे हैं। तो ये सब जो सब्जी है हमको आज कल में ही ख़त्म करना है, इसलिए कि अब जो नवरात्रा हो जाएगा, छठ हो जाएगा। छठ तो हम करते अभी नहीं है, किसी से करवा लेते हैं, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, वर्जित किए हुए हैं। तो कुछ ऐसा घटना मेरे साथ हुआ जो कि अभी हम छोड़ दिए हैं। फिर जब हम लड़का के शादी करेंगे, मन में यही कामना है कि जब लड़का के शादी कर लेंगे तब हम फिर से छठ करेंगे। बैगन काट के रखे हुए हैं। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया क्योंकि हम कल ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, मेरे घर में सब के सब बीमार था। तो देखिए छेना के पानी गार रहे हैं। अब ऐसे ही डेली रोज़ छेना फाड़ते हैं और पानी गार के रख देते हैं, सुबह सुबह हस्बैंड और बेटा को नाश्ता दे देते हैं। तो इसमें कुछ फल रहता है, फल मिला करके छेना फल खा करके ये लोग ड्यूटी चला जाता है। खाना कोई नहीं खाता है सुबह में, कहता है कि 8:30 में खाना खा जाएगा कोई, सब यही चीज़ खा करके चला जाता है। दोनों को लंच पैक कर देते हैं, तो वो लोग ड्यूटी चल जाते हैं, बच जाते हैं हम 2 आदमी। तो जो होता है अपना खा करके फिर आराम किए, फिर अपना काम किए। अगर पोस्ट ऑफिस जाना है तो पोस्ट ऑफिस का काम किए, बाहर जाना है तो बाहर का काम किए, नहीं तो दिन भर आराम कर लेते हैं। वैसे हम फालतू हम लोग किसी के यहाँ आना जाना नहीं करते हैं। देखिएगा तो इधर सब्जी भूंज रहे हैं। सुबह में थोड़ा सा ज़्यादा तबाही हो जाता है, ड्यूटी जाना रहता है, और 9 बजे के पहले मेरे यहाँ रोटी चावल दोनों चीज़ तैयार करना रहता है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखिएगा कि क्या क्या खाना है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो ये हम बड़ी भूज के पानी में डाल दिए हैं,
बड़ी भूज मेथौरी भूज करके अगर पानी में डाल देते हैं तो वो फूल जाता है। तो फूलने के बाद थोड़ा सा भस भस हो जाता है तो अच्छा लगता है। और जब तक पानी में नहीं डालिएगा तो बज्जर बज्जर हो जाता है। आइए तो हम सब्जी इधर भूज रहे हैं तब तक। तो 22 तारीख का इतवार के दिन निहाखा है छठ का। कल से नवरात्रा चालू है। तो लहसुन, प्याज, मसूर का दाल, बैगन, माने छुतहर चीज़ जिसको कहते हैं, वो सब चीज़ वर्जित है। अब मेरे घर में नहीं बनेगा, नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा जो भी बैगन था थोड़ा ज़्यादा ही था, तो बैगन का सब्जी भाजा जो भी है सब हम बना करके आज ख़त्म कर दिए। इसके बाद सब चूल्हा उल्हा अच्छा से पोछल जाएगा, सब चीज़ हटा करके फिर अपना नियम धर्म जो भी होता है वो करके हम लोग करेंगे। तो यही मेरा छोटा सा असियाना है। देखिए दाल है, इधर दाल धो लिए, उधर दाल बैठा देंगे। लहसुन पीस के रखा हुआ है, सब्जी भुजा रहा है, और इधर मसाला है। तो सब चीज़ अभी डालेंगे, तब तक उधर दाल चढ़ा दी है। तो अभी करीब करीब आपको 7 भी नहीं बजा है पूरा, मेरा सब्जी भुजा रहा है। 7 बजे के पहले ही देखिए भुजिया हो गया, सब्जी है भुजा गया। एक बार नींबू का चाय भी हम लोग पी लिए। दूसरा उधर दाल बैठा दिए। अब दाल हो जाएगा फिर सब्जी चढ़ा देंगे। ये आलू बैंगन का सब्जी उधर फिर डाल देंगे। तो यही सब है, जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि जो जाने वाला चला जाएगा तो फिर अपने लिए हम क्या बनाएंगे। तो सब्जी भूज करके अब हम कुकर में डाल रहे हैं। हे गाइस, तो कोई भी सब्जी हम कढ़ाई में भूज करके और कुकर में ही डालते हैं, क्योंकि कुकर का सब्जी मुलायम हो जाता है। और सब्जी मुलायम कहिए या खाने का आदत कहिए, अगर सिर्फ कढ़ाई का सीझा हुआ रहता है तो हमको खुद ही स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता है। तो दूसरे के यहाँ तो नहीं कह सकते ये हम बड़ी डाल रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ बनाना है तो हम तो इसी तरह से बनाते हैं। तो एक कढ़ाई में मसाला लग गया है तो धो करके उसमें डाल देंगे सब्जी में जो होगा। भाई हम लोग एक गृहिणी है, गृहिणी को सब चीज़ सोच समझ करके चलना रहता है, तो सोच सोच करके चलते हैं। तो बड़ी मिला दिए। ज़्यादा हम लोग नवाबी भी नहीं करते हैं, जो है जितना में है बहुत सोच समझ कर अपना घर चलाते हैं। क्योंकि कहावत है कि जेंट्स कितना भी कमा लेगा, जब तक एक गृहिणी उसमें से बचत नहीं करेगी नहीं होगा। तो आप लोग भी जानती हैं, जो घर गृहस्थी वाली है सब कोई जानती हैं कि यही सच है। तो अभी करीब 7 साढ़े 7 हो रहा है। तो इतना देर में मेरा सब चीज़ तैयार हो गया। अब हम चाय छान रहे हैं। अब आइए देखिए, मेरे यहाँ दोबारा अब चाय बनने जा रहा है, दूध का चाय। इधर मेरा चावल आ करके रखाया हुआ था, तो चावल हम डिब्बा में डाल रहे हैं। एक ड्राम में भर करके जो बच जाता है तो वो छोटा सा एक डब्बा किचन में रखे हुए हैं, उसी डब्बा में हम डाल रहे हैं। तो देखिए ये 7 स्टार चावल है, यही हम लोग खाते हैं। 7 स्टार अरवा चावल है। तो बहुत आदमी उसना खाते हैं। मेरे घर में मेरे हस्बैंड हल्ला करते हैं कि अब उसना लाएंगे उसना लाएंगे, लेकिन हम ही को अच्छा नहीं लगता है, हम अरवा चावल खाते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि आप उसना ले आइए आपके लिए बना देंगे, लेकिन अपने लिए हम अरवा ही खाएंगे, क्योंकि हम अरवा चावल ही खाते हैं। और किचन में हमेशा एक कुर्सी रखे रहते हैं। हमको नीचे में बैठने में दिक्कत होता है, तो हम अपना कुर्सी पर ही बैठ करके सब काम करते हैं। ना हम ज़्यादा देर खड़ा रह पाएंगे और ना ही हम नीचे में बैठ पाएंगे, तो इसीलिए कुर्सी रखे हुए। बनाने के लिए चावल निकाल रहे हैं, एक गिलास फिर एक मुट्ठी निकाल लिए, तो उतना चावल बनाते हैं। तो आइए आप लोग को फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, चावल धो लिए, तो उधर दाल हो गया। दाल में पानी में जो भी हुआ गर्म पानी करके डाल दिए। एक कुकर से 2 कुकर रखे हुए हैं, इसमें सब्जी अब चढ़ा दिए। तो दोनों कुकर में जल्दी जल्दी सब चीज़ बना लेते हैं।
तो देखिए सुबह में कितना जल्दीबाजी में सब काम करना पड़ता है, और ये सब काम करने के बाद भी 2 घंटा काम लग जाता है। बेड है, सोफ़ा है, कपड़ा है, जो भी है सब सरियाना करना, यही सब हो जाता है। तो देखिए हम आटा कैसे सान रहे हैं। कुर्सी पर बैठ गए, पैर पर रख करके, थोड़ा सा तो सानते ही हैं, लेकिन खड़ा होकर हमसे आटा नहीं सनाता है। हम ऐसे करके बैठ गए और बैठ करके आटा सान लेते हैं, क्योंकि रोटी भी तो बनाना रहता है। तो आइए आप लोग देखिए, यही सब है अपने ज़िंदगी का कहानी। तो कल तो इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था कि दिन भर हम बेड से उठे नहीं। किसी तरह सब्जी और चावल बना दिए, बच्चा लोग निकाल करके खाया। बेटा का भी तबीयत ख़राब था, जो मेरे साथ रहती है बच्ची, उसका भी तबीयत ख़राब था। अब दूध वाला चाय छान रहे हैं, तब दूध वाला 8 बजने वाला है गाइज। तो 8 बजे अब दूध वाला चाय बना। तो देखिए फिर अब हम दोबारा चाय पियेंगे। 1 गिलास में चाय बेटा के लिए छाने हैं, तो उसको बेडे पर जा कर के चाय और पानी दे देंगे। जब वो चाय पानी पी लेगा तब बेड से उठ जाएगा। उसको हम नहीं जगाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि वो भी दिन भर ऑफिस में परेशान रहता है, तो इसलिए उसको जगाते नहीं। उसके चाय में कॉफ़ी डाल रहे हैं, वो कॉफ़ी पीता है और हम चाय पीते हैं। हमको कॉफ़ी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए उसको थोड़ा सा चाय जो बनाए उसी में थोड़ा सा कॉफ़ी डाल दिए, क्योंकि हम ज़्यादा कॉफ़ी डाल के नहीं पीते हैं। इधर देखिए सब्जी तैयार हो गया है। तो 2 कुकर रखने में यही फ़ायदा होता है। और जब आदमी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम इससे भी बड़ा वाला कुकर निकाल लेते हैं, 5 लीटर वाला है, और नहीं तो 3 लीटर 2 लीटर, यही 2 कुकर में सब चीज़ बनाते रहते हैं पलट पलट कर। तो देखिए आप लोग को सब्जी कैसा लगा, सब्जी का रंग देखिए, कलर देखिए। तो आलू बैगन बड़ी का सब्जी बन गया, और ये चाय लेकर के अब जा रहे हैं बेटा को देने। तो बेटा को चाय देने के बाद अब अपने भी चाय पी रहे हैं, बैठ गए कुर्सी पर किचन में ही और चाय पी रहे हैं। थोड़ा देर ही बैठेंगे। अब देखिए रोटी यहाँ बन गया, तो रोटी बना के भी तैयार कर दिए। तो इतना रोटी बना है। तो आप लोग देखिए, आप लोग के सामने में है। सुबह में ये चावल है और ये सब्जी है, और ये तो सब्जी ही है। और गाइस देखिए ये है भुजिया, जो बैगन का भुजिया बनाए है। ये दाल है, और इधर ये आलू और सीम का अचार है। आलू सीम का अचार कल ही हम बनाए हैं। तो कल तो ऐसा हुआ कि आलू उबाले, सीम उबाले, और उसके बाद ऐसा बीपी लो हुआ कि किचन में ही लगा के गिर जाएंगे। बस बैठ गए, सीधा बेड पर चले गए। कल ढंग से नहीं खाना बना, ना कोई बाल बच्चा खाया। इसके बाद में अब आ गए सबका लंच पैक करने। तो ये आज मेरे ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए अब हम लंच निकाले बेटा का। एक टिफिन है उसी का, तो 4 खल का उसका है, 4 खल का उनको है सबका। अब घी निकाले रोटी में लगाने के लिए। तो ये रोटी में अब घी लगा रहे हैं उन लोग को नाश्ता देने के लिए। सूखा रोटी हस्बैंड तो घी लगा करके नहीं ले जाते, वो तो सूखा रोटी ही ले जाते हैं। बस बेटा को 2 रोटी, थोड़ा सा भुजिया एक टिफिन में दे दिए। मात्र 2 ही रोटी वो ले जाता है, इससे ज़्यादा उसको नहीं चाहिए, क्योंकि वो खाना ही बहुत कम खाता है। उसका शरीर आप लोग देखी होंगी कभी कभी मेरे वीडियो में, कभी कभी मेरे वीडियो में वो आता है, जल्दी आना नहीं चाहता है, एकदम बच्चा जैसा लग रहा है। देखिए इसी में बस भुजिया है, अचार है, और ये 2 रोटी है, तो उसको दे दिए। और एक टिफिन में चावल रखाएगा, दाल रखेंगे और सब्जी रखेंगे। तो यही सब मिला करके उसको 4 खल के टिफिन में सब करके दे देंगे। तो यही है, बहुत कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से खाए, थोड़ा सा हेल्थ हो जाए उसका।
हेल्थ ही नहीं हो रहा है और सिर्फ उसको काम काम, इसीलिए घर में कभी कभी विवाद भी हो जाता है। बस घर भी आएगा तो ऑफिस ऑफिस काम काम, तो कभी गुस्सा जाते हैं कि तुम्हारे पास कभी टाइम नहीं है। कल जब देखा है कि हम बेड पर बैठ पड़ गए हैं, देखिए उसका चावल डाल दिए, बस इतना ही चावल, यही खाना खाए ले, वो रात में आएगा तो खाना खाएगा। तो जब कल हम बेड पर पड़ गए हैं तब वो एक दिन के छुट्टी लेकर के घर में रहा है कि एक आदमी को रहना ज़रूरी है, ऐसे तबीयत खराब है। तो गुस्सा करके बोले कि कोई नहीं रहता है मेरे पास में, ठीक है, जब हम घर में मरल पड़ल रहेंगे तो कोई देखेगा, फोन जाएगा, तब तुम लोग आना। तो अकेला के तो यही सब कहानी है। अब इसका लंच पैक कर दिए, तो आप लोग देख करके समझ सकते हैं कि सुबह में कितना परेशान में हम रहते हैं, कितना परेशानी में रहते हैं। और ये लोग है कि बस सुबह निकलेगा रात में आएगा, दिन भर आपको क्या करना है, क्या काम है नहीं है, ये आप झेलते रहिए। तो यही सब है, ये हो गया इसका बेटा का लंच पैक। खैर, तो आप लोग भी इस समस्या से सब कोई जूझी होगी, क्योंकि जिसका हस्बैंड बच्चा ड्यूटी वाला रहता है या फिर स्कूल जाने लगता है बच्चा, तब अब ये आ गया हस्बैंड का टिफिन बॉक्स। कभी कभी हम खुद बोलते हैं और कहते हैं कि लगता है कि फिर से अब हमको सबको स्कूल भेजना पड़ रहा है। जब बच्चा लोग स्कूल जाता था उस समय भी मेरे पास 3 बच्चा था, एक भतीजा 2 बेटा। तो वो दिन याद आ रहा है कि कैसे हम सुबह में ही तीनों का लंच पैक करते थे और तैयार करते थे, भेजते थे। तो भगवान को कहीं तो हम कुछ बिगाड़े थे कि हमसे एक छीन लिए, और अब 2 के लंच पैक करना है। नता जो रहता तो फिर तीनों को लंच पैक करना रहता। तो इनके लंच बॉक्स में भी थोड़ा सा, ये 1 मुट्ठी चावल ले जाते हैं, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा चावल ले जाते हैं। चावल, भुजिया और थोड़ा सा आलू का अचार डाल देंगे इनको। अभी मेरे घर में सबका तबीयत ख़राब है, हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब है, लेकिन ड्यूटी होता है। कल वो भी छुट्टी में थे, कल कोई नहीं गया ड्यूटी, सब छुट्टी में था। बेटा भी कह रहा था कि शरीर काम नहीं कर रहा है, कसमसा रहा है, और इस सीजन जो चेंज हो रहा है से इसके चलते और सबका बस सर्दी खांसी बुखार यही चीज़ है। तो कल हस्बैंड भी ड्यूटी नहीं गए, बेटा भी नहीं गया, हम लोग सब कोई घर में ही कल रहे। तो ये अब इनका लंच पैक कर रहे हैं, देखिए। लंच पैक कर करीब अभी 8:30 हो गया, 8:30 में दोनों का हम लंच पैक कर दिए। मेरा सारा खाना बन गया 8:30 में। बहुत घर में 8:30 9 बजे लोग सो करके उठती हैं लेडीज लोग। हमको अभी तक सारा खाना तैयार करना है। तो ये लोग को खाना तैयार करके जब ये लोग चले जाएंगे फिर हम बैठेंगे, बैठ करके अस्थिर से चाय पिएंगे। जो काम वाली है वो भी रहती है, 2 कप चाय बनाते हैं, 1 कप उसको देंगे, 1 कप हम पिएंगे। देखिए, तब इनका भी लंच पैक करके रख देते हैं टेबल पर, वो भी अब निकलेंगे।